आप जब स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे प्लस के बटन पे अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे अगर आप प्रोजेक्ट पहले बना हुआ है उसको ओपन करने जा रहे हैं। और गेट फ्रॉम VCS, गेट फ्रॉम VCS का मतलब है गेट करो आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम से। कौन सा? गिटहब। अगर गिटहब से प्रोजेक्ट उठाना है तो ये वाला ऑप्शन है। तो और मोर एक्शन में जाके और ऑप्शन भी आ रहे हैं कि इंपोर्ट कर सकते हैं आप, कोड सैंपल कर सकते हैं, SD मैनेजर कर सकते हैं, डिवाइस का वर्चुअल डिवाइस मैनेजर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा। अब जब प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है। देखिए एम्प्टी व्यू एक्टिविटी है और बेसिक व्यू एक्टिविटी है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सिलेक्ट करता हूँ एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। अब मुझे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, यहाँ पे आ रहा है com.example.myapplication। मैं इसके अंदर नेम लेता हूँ UMS। नीचे देखें com.example.UMS हो गया। इसको सेव कहाँ करना है? सेव करने के लिए मैं इसको फोल्डर को क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं डी ड्राइव के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, उसका नाम रखता हूँ मैड, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मैड। ओके किया मैंने, ये डी ड्राइव में फ़ोल्डर बन गया। मैंने फिर इसको ओके करना है। नीचे अगर आप देखें, यहाँ देख लें, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है जो नोट करने का। अभी आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है नोगेट। सुने, मोबाइल का कौन सा एंड्रॉयड वर्जन? नोगेट। वो कितने % लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करे हुए हैं? अगर मैं पिछले वाला वर्जन जाऊं, नुगेट से पहले वाला वर्जन, उससे मुझे सपोर्ट दे रहा है 5। अगर मैं 5 वाला वर्जन लूँ, 5 कौन सा है? लॉलीपॉप। सुने नाम ये? एंड्रॉयड का लॉलीपॉप ये वर्जन का नाम है। किट कैट वर्जन का नाम है। जेली बीन ये एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। ठीक है, जो मोबाइल के शौकीन है और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं, ये डिफरेंट नाम है। अगर मैं यूज़ करूँ जेली बीन तो कितने % लोग यूज़ करते हैं? कितनी डिवाइसेस पे? 100% डिवाइसेस पे सपोर्टेबल है, सपोर्टेबल है। ठीक है, नए मोबाइल पे ये सपोर्टेबल है, पुराने मोबाइल पे भी सपोर्टेबल है। लेकिन अगर मैं नया मोबाइल ये लूँ, कौन सा यूज़ कर रहे थे हम अभी? $35। तो 35 किस पे सपोर्टेबल? लेस देन, यानी ये बिल्कुल जो नए मोबाइल आए हैं उनके ऊपर सपोर्टेबल है, उससे पुराने वालों पे सपोर्टेबल इसकी नहीं है। अगर मैं 34 वाला यूज़ करूँगा, 13% मोबाइल्स पे उसकी सपोर्ट है। अगर मैं उससे पीछे यूज़ करूँगा 33%। और अगर मैं 10 वाला यूज़ करूँ 81%। उससे पीछे वाला 7 वाला यूज़ करूँगा और बिल्कुल स्टार्टिंग 7.0 नोगेट यूज़ करूँ। नोगेट कितने मोबाइल को सपोर्ट कर रहा है? तो मुझे कौन सा वर्जन बनाना चाहिए? नोगेट वाला, 1% वाला नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा लोग जिसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो 97.4% मैं ये डिवाइस के लिए यूज़ करूँगा। फिनिश पे क्लिक करूँगा। जब मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो ये लाइब्रेरी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नोगेट वाला ये डाउनलोड करेगा। अगर मैं कोई और करूँगा तो अकॉर्डिंगली वही लाइब्रेरी नोट करेगा जिसके लिहाज से आपका एंड्रॉयड OS बन सके, ऐप बन सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस लिहाज से ऐप बनेगी। क्लियर है? तो इसको सिलेक्ट करते वक्त ख्याल करिएगा कि अगर आप बहुत पुराना यूज़ करेंगे तो वो % बढ़ जाएगी, ज़्यादा चीज़ों पे चलेगा, लेकिन ज़्यादा मोबाइल्स पे चलेगा। मतलब पुराने वाला वर्जन नए मोबाइल पे चलेगा, नए वाला वर्जन पुराने मोबाइल पे नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, नए वाला इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट वाला नहीं, जो भी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप पुराने वाला, ज़्यादा पुराने वाला जैसे लॉलीपॉप, किट कैट इंस्टॉल करेंगे तो उसमें इशू क्या आएंगे? उसमें इशू ये होंगे कि वो जो आपका सिस्टम है, ऐप बना रहे हैं जो, वो ऐप जो है उसके अंदर फीचर कम होंगे, उसके अंदर ज़्यादा फंक्शनलिटी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो OS सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो नए वाले OS ऑपरेटिंग सिस्टम नई ज़्यादा फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, तो हम ये इंस्टॉल करते वक्त नए फीचर्स को सपोर्ट करवाएंगे। फिनिश पे क्लिक किया मैंने। अब फिनिश के क्लिक करने के बाद आपकी जो पहली स्क्रीन खुली
वो ये वाली स्क्रीन है। ये मुझसे एक्सेस मांग रहा है, मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ नेट। मैंने कहा ओके एक्सेस करो, अलाउ दे दिया मैंने। मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मुझे पासवर्ड देना होगा। चलें जी, हो गया अलाउ। बाकी में मैं दे देता हूँ प्राइवेट एक्सेस वगैरह भी दे देता हूँ। डन। तो अब ये एक्सेस हो गया इसके ऊपर। अब ये आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया, ठीक है। अभी अगर आप देखें इसके अंदर जो पहली स्क्रीन ओपन हुई है कौन सी है? मेन एक्टिविटी। और अगर मैं इसको बराबर में देखूं, मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल, इनके नाम को देखें गौर से। मेन एक्टिविटी के अंदर एम कैपिटल है और ए कैपिटल है। मिला के देंगे, जब भी फाइल का नाम रखेंगे सिंगल वर्ड रखेंगे, दो वर्ड फाइल का नाम नहीं हो सकता। तो नाम का क्या रखेंगे? सिंगल वर्ड। दूसरा ख्याल ये रखेंगे कि नाम ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा जा सके। मेन एक्टिविटी पढ़ा जा रहा है, क्यों? क्योंकि एम कैपिटल है और ए कैपिटल। अगर दोनों को संभाल करते तो पढ़ने में डिफिकल्टी आती। अगर इसी तरह से बड़ा नाम लिख दें, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल हैदराबाद, अगर मैं ये सारा स्मॉल में लिख दूं मिला के, पढ़ने में डिफिकल्टी होगी नहीं होगी? लेकिन अगर आप आर्मी का ए कैपिटल कर दें, पब्लिक का पी कैपिटल कर दें, तो पढ़ने में आएगा। इसको हम कहते हैं कैमल नोटेशन। इस तरह से नाम लिखने का स्टाइल क्या है? कैमल नोटेशन। कैमल, ऊंट को देखा है? ऊंट, ऊंट की कोहान बड़ी होती है तो बाकी सारा फ्लैट होता है। तो इसमें जो पहला कैरेक्टर होगा वो बड़ा होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे। तो इस तरह से अगर नाम रखेंगे तो ये कहलाता है कैमल नोटेशन। दूसरा, हमारी ये फाइल कौन सी थी? लॉजिक के लिए। दूसरी हमारे पास फाइल कौन सी बनेगी? यूआई के लिए, फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड के लिए भी फाइल का नाम सेम होना चाहिए, लेकिन हमें डिफरेंट भी करना है। सेम होना चाहिए ताकि पता लगे कि ये किसकी फाइल है, यानी किस इंटरफेस की बैकएंड फाइल कौन सी है। तो सेम इसलिए होनी चाहिए, और डिफरेंट इसलिए होनी चाहिए कि अगर सेम फाइल होगी सिस्टम में एरर आ जाएगा। दो चीज़ों का नाम सेम नहीं हो सकता कंप्यूटर में एक ही जगह पे। तो इन दोनों को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम? एक्टिविटी मेन लिखते हैं लेकिन अंडरस्कोर लगा देते हैं दरम्यान में। तो जो एक्सएमएल फाइल होगी वो पूरे का पूरा नाम स्मॉल में होगा, लेकिन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? अंडरस्कोर लगाएंगे। ठीक हो गया पहली बात। दूसरी बात, उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे? ये था मेन एक्टिविटी और यहां क्या कर दिया? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। तो ये कन्वेंशन याद कर लें। एक तो हमने क्या किया? सारे स्मॉल में कर दिए, वर्ड को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर लगा दिया। और दूसरा क्या करेंगे? पहले लफ्ज़ को बाद में ले आएंगे, बाद वाले लफ्ज़ को पहले ले आएंगे। तो इस तरह से आईबीए पब्लिक स्कूल होगा तो उसको बोलेंगे स्कूल पब्लिक आईबीए। बात समझ में आ गई? लेकिन अंडरस्कोर से सेपरेट कर देंगे और सारा स्मॉल में रखेंगे। तो ये दो फाइलें बन जाएंगी आपकी, एक एक्टिविटी एक्सएमएल वाली और एक मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी में आपकी जो सबसे पहले टॉप पे होगा पैकेज। हर लाइब्रेरी में आपका नाम आएगा क्या? पैकेज नेम। फिर उसके बाद होगा इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? वो लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें प्रोग्राम को चलाने के लिए जो फंक्शंस बने होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, उनकी डेफिनेशन आपकी लाइब्रेरीज में होती है। तो वो लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। राइट साइड पे मैंने क्लिक किया डिवाइस मैनेजर पे। ये डिवाइस मेरे पास है पिक्सल 3a API 35 एक्सटेंशन लेवल। ये मैंने डिवाइस है 18 MB की। अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये डिवाइस मेरे पास चलेगी। एक्टिविटी मेन पे क्लिक करूं तो मेरी स्क्रीन जनरेट होगी जो मेरा UI बनेगा। लेकिन इस वक्त क्या कर रहा है? ये ग्रेडल डाउनलोड कर रहा है जितनी मेरे पास फाइलें चाहिए। ये देखें यहाँ पे आ रहा है लोडिंग। लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है? लोडिंग। जब प्रोजेक्ट पहली दफ़ा स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए जितनी भी लाइब्रेरी हमें चाहिए होंगी तमाम को वो पहले डाउनलोड करेगा और फिर ये लाइब्रेरीज यूजेबल में आएंगी। तो मेन एक्टिविटी बन गई। इंपोर्ट को मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो बता रहा है ये कि ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी, ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी किसके अंदर है? ये ऐप के अंदर। ऐप किस में है? ऐप कंपैक्ट में। ऐप कंपैक्ट किस में है? एंड्रॉयड एक्स में।
एंड्रॉयड के आखिर में हमने एक्स इसलिए लगाया, एक्स का मतलब है एक्सटेंडेड, एक्स फॉर एंड्रॉयड का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। क्लियर है? अगर सिंपल एंड्रॉयड होता तो सिंपल एंड्रॉयड होता, अगर एक्स लगा दें तो उसका मतलब एडवांस वर्जन है। इस तरह से रखेंगे। और दूसरा इंपोर्ट में आपके पास है बंडल, एंड्रॉयड ओएस बंडल, ये फाइल आपके पास डाउनलोड हो गई। फिर क्या होगा, जो आपके पास जो स्क्रीन बन के फंक्शनलिटी आती है, उस फंक्शनलिटी का जो पहला ऐप का क्लास होता है वो होता है ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी। ये लगा होता है कोलन, कोलन का मतलब है ये सब क्लास है किसकी, मेन एक्टिविटी की। हर प्रोग्राम में आपके पास जितनी भी ऐप बनेगी वो तमाम की तमाम मेन एक्टिविटी होंगी, मेन एक्टिविटी की क्लास बनेगी। जैसे मैं बोलूँगा आप सारे के सारे इंसान हैं किसके, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ना, बेटे हैं बेटी हैं, सबका फादर कौन बनेगा जाके, आदम अलैहिस्सलाम, है ना। तो इस तरह से हर क्लास की जो टॉप की क्लास होगी वो कौन होगी, फादर, मेन एक्टिविटी। फिर आप उसके अंदर जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाते हैं, जैसे आप ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी बनाते हैं। इसमें पहला फंक्शन है उसका नाम है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट फंक्शन क्या होगा, जब आपकी ऐप स्टार्ट हो चले तो क्या हो, इसमें बताएंगे आप। ऑन क्रिएट के अंदर ऑन क्रिएट फंक्शन चलेगा और इसमें आप पास कर रहे हैं सेव्ड इंस्टेंस, ये एज ए इनपुट है और इसकी टाइप क्या है, बंडल, इट्स ए बंडल। तो कॉटलिन में लिखने का तरीका यह है कि पहले वेरिएबल का नाम देंगे और उसके बाद में उसकी टाइप देंगे, तो इसकी टाइप है बंडल। फिर फंक्शन फन वर्ड यूज़ करेंगे, FUN फन वर्ड यूज़ करेंगे। FUN फन का मतलब फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में पूरा लिखते हैं हम फंक्शन, और यहाँ पे शॉर्टकट लेंगे फन जब भी फंक्शन बनाएंगे या उसको डिफाइन करेंगे। अनदर थिंग इज़ ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब ये है कि अगर आपका पहले से ऐसे नाम से फंक्शन बना हुआ है तो उस फंक्शन की डेफिनेशन को ओवरराइड कर दें, दोबारा लिख दें, यानी वो वाली फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म कर दें और ये वाली फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके बाद अंदर भी दोबारा से आ रहा है ऑन क्रिएट, एक बाहर है ऑन क्रिएट और दूसरा क्या है, ऑन क्रिएट, और इसके साथ लगा हुआ है सुपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये फंक्शन है ऑन क्रिएट, हम कहेंगे ऑन क्रिएट करें और इसके अंदर क्या पास करें, सेव्ड इंस्टेंट। सेव इंस्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। अब डॉट सुपर क्यों लगाया, मैंने बनाई है यहाँ पे ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी, मेन क्लास है मेरी, मेन एक्टिविटी, उसकी क्लास की सब क्लास बनाई है ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी। अब इसका जो फादर होगा उसके अंदर फंक्शन भी हो सकता है ऑन क्रिएट, तो उस ऑन क्रिएट फंक्शन को यहां हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। और अगर हम उसके फंक्शन को रिकॉल करना चाहें यहाँ पे कि मैं ठीक है मैं फंक्शन तो अपना बना रहा हूं लेकिन काम कैसे करेगा, ये काम ऐसे करेगा जैसे फादर फंक्शन कर रहा था, तो उसके लिए हम सुपर का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चीज़ें आ रही हैं, इसको मैं आसान करके अभी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप यूँ समझ लें, अगर मैं बोलूँ आपके पास कैट क्या है, व्हाट इज़ कैट, कैट इज़ ए एनिमल, कैट इज़ ए एनिमल। तो मैं अगर बोलूँगा कि आपकी जो कैट है वो आवाज़ क्या निकालेगी, म्याऊं म्याऊं, लेकिन एनिमल की कोई ना कोई आवाज़ होती है, डॉग की डिफरेंट होगी, काऊ की डिफरेंट होगी, ऑल दीज आर एनिमल। अगर आपसे बोलूँ मैं कौन सी आवाज़ होती है कैट की, अगर आप ये नहीं बता सकते म्याऊं म्याऊं, तो आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो आवाज़ निकालेगी, यही कहेंगे ना, क्योंकि हर एनिमल कोई ना कोई आवाज़ निकालता है। और अगर मैंने कोई उसकी भी स्पेशल कैट बना ली, जैसे कि मेरे पास मानो है, मैंने अपनी कैट का नाम रखा है मानो। अब मानो क्या है, कैट की सब क्लास होगी, स्पेशलाइज क्लास है। अब मैं बोलूँगा मेरी मानो कैसे आवाज़ निकालती है, म्याऊं म्याऊं। अब ये तो आप जनरलाइज है ना, अगर मैं मेरी मानो कोई और आवाज़ निकाल रही हो, उसकी माँ कैसे निकाल रही होगी, म्याऊं म्याऊं। उसकी माँ कौन है, फादर क्लास।
तो अब उसकी आवाज़ को कॉल करना हो तो हम यूज़ करेंगे सुपर। कौन सा फंक्शन? सुपर, यानी उसकी पेरेंट क्लास जो फंक्शन कॉल कर रही है वो वाली आप साउंड निकालें। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ऑन क्रिएट फंक्शन कैसे काम करेगा, जो सुपर इसका पेरेंट क्लास का जो फंक्शन काम कर रहा है वैसे ही करेगा। अभी हमने डिफाइन नहीं किया, उसको चेंज नहीं किया, तो हम कह सकते हैं वैसे ही करेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एक इंसान है, उसके कितने हाथ हैं, यानी वर्ड इंसान के अंदर ये डेफिनेशन मौजूद है कि उसके हाथ कितने हैं? दो। अगर मैं कहूँ कामरान इंसान है तो उसके कितने हाथ हैं? डिफाइन हो गया। मतलब जब वर्ड कहा कि कामरान इंसान है, इसका मतलब उसके भी हाथ कितने होंगे? दो ही होंगे। तो किससे पता लगा दो हैं उसके? जब हमने कहा ये इंसान है, यानी किस क्लास से बिलोंग करते हैं? इंसान की क्लास से। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी क्लास को डिफाइन करें तो उसके जनरलाइज फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। डन हो गया। अच्छा, अब 1 मिनट में मैं आपको ये ऐप चला के दिखाता हूँ। तो प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखेंगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। राइट साइड में नीचे क्या लिखा हुआ है? ग्रेडल बिल्डिंग रनिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैं रनिंग डिवाइस पे अगर क्लिक करूँ तो ये डिवाइस यहाँ देख लें, डिवाइस मैनेजर के अंदर डिवाइस लॉन्च होगी। यहाँ लिखा आएगा डिवाइस मैनेजर और ये डिवाइस को रन कर रहा है। अगर आप देखें ऐप्स को कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, लेआउट भी मौजूद है, मेन एक्टिविटी उसमें आ गई लेआउट में। अगर मैं इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर देखूँ कि मेरी ऐप जो है वो नज़र कैसी आएगी, ये है UML। मेरी ऐप कैसी नज़र आएगी? इस तरह से नज़र आएगी। इसकी दो स्क्रीन नज़र आ रही हैं, एक ब्लू वाली और दूसरी वाइट वाली। अब ये मुझे हर दफ़ा पूछेगा, मुझे इजाज़त देनी पड़ेगी इसको अलाउ, देन आपके पास ही मांगेगा। सो ये आपका लेआउट मैनेजर नज़र आ रहा है। ठीक है। इसमें भी आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन हो गया, ये चल गया मोबाइल। यहाँ देख लें ये लोड हो रहा है, पहले गूगल आया, ये इम्यूलेटर चल रहा है। तो इम्यूलेटर आपका इस तरह से लॉन्च होगा। अब इस स्क्रीन के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। अब ये गूगल लोड हुआ है तो इसके अंदर लिखा हुआ आना चाहिए टॉपअप में हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? तो इट इज़ ए वेटिंग फॉर ऑल टारगेट डिवाइस टू कम ऑनलाइन। जितनी भी डिवाइसेस इसने बनाई हैं उन तमाम को ऑनलाइन पे लाएगा। ऑल टारगेट डिवाइसेस क्यों दे रहा है ये? क्योंकि हमने जो वर्जन बनाया है वो मल्टीपल डिवाइसेस पे चल सकता है, तो उस लिहाज से उन तमाम डिवाइसेस के लिहाज से लोड करेगा और आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा जब ये इसकी सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। यहीं हम स्टॉप करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।